ये अभी तत्काल आपका खुनचुसवा मीटर आया हुआ है। खुनचुसवा मीटर स्मार्ट मीटर जो पूरे हिंदुस्तान की कोने कोने में गरीबों का खून चूस रहा है। प्रखंड मुख्यालय पर हक दो वादा निभाओ के तहत आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। इसके पहले हम लोग आए थे और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और अंचलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया था कि 60,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र बनाया जाए ताकि लघु उद्यमी योजना में का लाभ हम लोगों को मिल सके। लेकिन ये अभी तक प्रखंड मुख्यालय पर अज्ञाओं की जनता ये तीसरी बार आ चुकी है कि हमें 60,000 का आय प्रमाण पत्र बनाया जाए, लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों के कान पर अभी तक जूं नहीं रेंग रही है। अभी तक 60,000 का आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया, तो यहाँ पर हम लोग अब की बार आए हुए हैं कि यहाँ पे आय प्रमाण पत्र किस दिन बना करके देते हैं ये आपको बताना होगा, और नहीं बताइएगा तो अब की बार हम लोग इस प्रखंड मुख्यालय में तालाबंदी कर देंगे। जब जनता की काम ही नहीं होगा तो ये प्रखंड मुख्यालय क्यों रहेगा? तो ये अल्टीमेटम देने के लिए हम लोग अब की बार जुटे हैं और हक दो वादा निभाओ के तहत विभिन्न मांग है हम लोगों का। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को 3,000 रुपया किया जाए। तमाम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया जाए। हर गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। वो देने का वादा किए हैं, वही वादा को हम लोग यहाँ पर हक दो वादा निभाओ के तहत आज आए हुए हैं। तो अब हम चाहेंगे कि खेत मजदूर सभा के राज्य कमेटी के सदस्य कामरेड दसई जी हैं और अपनी बात को रखें और जनता की बातों को बताएं कि से माने ये पदाधिकारी लोग क्या चाहते हैं, ताला बंद करवाना चाहते हैं कि जनता की काम करना चाहते हैं। बात प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए आज ठंड की मौसम को पार करते हुए ब्लॉक प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं अपने सवालों के लेकर के। इसलिए उपस्थित तमाम साथियों को फेमस की ओर से क्रांतिकारी लाभ सभा विष्णु जी ने बताया, यह हमारा अलग से कोई मांग नहीं है, इसमें जमीन का सवाल है। खुद बिहार सरकार ने कहा कि तमाम भूमिहीनों को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। मांझी जी आए तो कहे कि 5 डिसमिल जमीन देंगे। अगर जमीन कहीं बिहार सरकार का उपलब्ध नहीं है तो हम खरीद करके भी देंगे। तो यह सरकार की घोषणा थी। हम लोगों ने कहा बहुत पुराना मांग है, जो जमीन पर बसे हैं उस जमीन पर हमें कागज दिया जाए, वास्तविक पर्चा दिया जाए। क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार में जिस जमीन पर अगर कागज भी मिल गई है तो बुलडोजर के तहत उसको ढाहा जा रहा है, बेदखली किया जा रहा है। जिस जमीन पर हम बसे हुए हैं, 2 पुश्तों से बसे हैं, 3 पुश्तों से बसे हैं, उस जमीन पर से हमें उजाड़ा जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए और उसका जमीन का कागज लेने के लिए हम लोग प्रदर्शन में आए हुए हैं। आप लोगों ने देखा
कि अभी तत्काल आपका खून चूसवा मीटर आया हुआ है। खून चूसवा मीटर, स्मार्ट मीटर, जो पूरे हिंदुस्तान की कोने कोने में गरीबों का खून चूस रहा है। हमारे सांसद महोदय सुदामा प्रसाद ने संसद में यह सवाल उठाई कि यह गरीबों का खून चूसवा मीटर है, इसको नहीं चाहिए, हम लोगों को इसको बदला जाए, यह नहीं चाहिए। यह सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत हमारे लिए कानून बनी हुई है। यह केंद्र सरकार कानून बनाई है कि अगर सरकार के अंदर किसी तरीका का कल कारखाना नहीं खोला जा रहा है तो हम लोगों के आंदोलन के बदौलत हम लोगों ने लड़ करके कानून बनवाया, रोजगार गारंटी योजना। यह कानून है मित्रों, संसद में पास हुई है कानून। उसके तहत हम लोग 200 दिन काम मांग रहे हैं कि 200 दिन हमें काम दिया जाए और 600 रुपया मजदूरी दिया जाए। महंगाई दिनों को दिन बढ़ रही है, इसके आधार पर खेत खलिहानों में काम कर ले मजदूरों के लिए 600 रुपया मजदूरी का बात हुई है। आप लोगों ने पिछले 1 अक्टूबर से जो नई मजदूरों के लिए कानून बनी हुई है वह लागू करने के लिए हम लोग आए हैं कि जो मजदूरों के लिए कानून केंद्र सरकार जो बनाई है 538 रुपया खेतों में काम करना हो, नरेगा में काम करना हो, सभी को 538 रुपया मजदूरी देना होगा। यह मांग के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन 245 रुपया नरेगा में काम करवा करके दिया जा रहा है। 293 रुपया काट लिया जा रहा है। हर 3-4 राज्यों में बिजली गरीबों के लिए फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है। हम लोगों ने कहा कि केरला के तर्ज पर राशन की राशन दिया जाए। केरला सब चीज दे रही है, तो केरला की सरकार इस देश का अंग है, राज है। केरला में क्या मिल रहा है? सरसों तेल मिल रही है, मसाला मिल रही है, दाल मिल रही है, तमाम चीज मिल रही है। तो राशन की राशन के सवाल पर केरला के तर्ज पर हमें मिले। हमारा अलग से मांग नहीं है। जब पंजाब दे रहा है, हरियाणा दे रहा है, दिल्ली दे रही है बिजली फ्री, तो बिहार में क्यों नहीं बिजली फ्री होगा? इसलिए बिजली फ्री भी होना चाहिए, यह मांग करने आए हैं। अगर झारखंड मैया योजना के तहत महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं का मान सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए जो चलाई जा रही है झारखंड में भी, झारखंड के तर्ज पर हमें यह मैया सम्मान योजना के तहत तमाम महिलाओं को 2500 रुपया की मांग है कि 2500 रुपया तमाम महिलाओं को दिया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 3000 रुपया दिया जाए। 400 रुपया मिल रहे हैं मित्रों, विधवा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो। 400 रुपया में क्या होगा? सुई दवाई होगा, कि लता कपड़ा होगा, कि ठंड में कमर होगी, या राशन की राशन विधवा महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, वृद्ध बुजुर्ग बाप दादा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? इसलिए कम से कम 3000 रुपया दिया जाए। इस मांग के तहत हम लोग आए हैं। अभी धान का सीजन चल रहा है मित्रों, किसी गांव में भी किसानों के सवाल पर कौन लोग लड़ने वाले हैं? चुनाव में अनेकों झंडा आई। अभी फैक्स का चुनाव हुआ, फैक्स के चुनाव में अपने अपने तरह से अपने प्रतिनिधि लोग को जिताए, लेकिन प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? वो फैक्स के अध्यक्ष सरकारी रेट पर लेना चाहिए। जो तय है, फैक्स अध्यक्ष को निर्देश है कि 2300 कुछ रुपया धान क्विंटल खरीदना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि औने पौने दाम में फैक्स के अध्यक्ष को नहीं दे करके बिचौलिए लोगों के हाथों बेचना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि 6 महीना के बाद पैसा देंगे। सरकारी रेट पर अगर आप दो वादा निभाओ अपना अधिकार के लिए, हम लोग हर हमेशा ब्लॉक पर हर अधिकारियों को हम लोग अपना चेतावनी देते आ रहे हैं
कि जो सरकार की पॉलिसी थी, जो सरकार ने अपने से बोला है कि हर गरीबों को 2-2 लाख रुपए देंगे, हर गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देंगे, इस सवाल पर हम लगातार मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ जो अधिकारी है, जो कहने का मतलब है कि हर चीज में लापरवाही कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि ये भाकपा वाले है, ये पहले टेलर दिखाती है, इसके बाद में फिगर उत्पन्न करती है। अगर आप लोग ऐसे नहीं सुनिएगा तो इसी ब्लॉक में हमने पहचान लिए हैं कि 29 दिन इस ब्लॉक को ताला मार कर डेरा डालो डालकर और हमने यहाँ विदेशियों को झुकाने के काम किए हैं। हम लोग आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि जो हमारी आवाज है, जो हमारी जनता किसानों की आवाज है, चाहे पैक्स के सवाल हो या 5 डिसमिल जमीन के सवाल हो या इंदिरा आवास की सवाल हो, ये सभी सवालों पर हम लोग आकर और यहाँ घेरा डालो डेरा डालो और सदा के लिए हम लोग ब्लॉक में ताला बंद करेंगे। और जब तक यहाँ जनता के काम नहीं होगा तब तक हम लोग ताला बंद करेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। यहाँ तक हम देखे हैं कि यहाँ एक मेघरिया गांव है, जहाँ चक रोड के लिए नापी के लिए हमारे नेताओं ने 5-5 बार आवेदन दिए हैं। यहाँ के पूर्व सीओ के द्वारा उस नापी का कागज भी बना दिए हैं। यहाँ नाजिर के लापरवाही से अभी तक उस जमीन को माफी नहीं हुआ और यहाँ पर आने जाने में एक नेता को इतना कठिनाई हो रहा है, आम जनता कितना कठिनाई होगा। सब सवालों पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर अधिकारी किस लिए ब्लॉक में बैठे हैं। अगर जनता काम नहीं करना है तो आप ब्लॉक से बाहर निकल के चलिए। ये आप जनता के नौकर हैं, अधिकारी नहीं है। जब जनता के काम नहीं करेंगे तो अधिकारी किस लिए सरकार आपको बाहर की है। तो साथियों, हमें बात कहेंगे कि सभी लोग अपना अपना जगह पर एकदम मन बना लीजिए कि ये सरकार ये वीडियो समय से सुनने वाले नहीं है। आपकी बार में हम लोग घेरा डालो डेरा डालो डालकर और ब्लॉक में तालाबंदी करेंगे, इसके बाद में इन लोग का सुनवाई होगा। इतना ही बात कर अपना बात सुन जाते चाहूँ। इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा वाले जिंदाबाद। और आय प्रमाण पत्र जो बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, उस समय आर्थिक सामाजिक जनगणना हुआ था। उस समय जब सर्वे होकर आया, इस बिहार में 95 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो 200 रुपया के प्रतिदिन आमदनी के नीचे वो लोग जीवन बसर कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने कैबिनेट के बैठक में बोले थे कि हम इस गरीब को विकास के लिए उद्यमी योजना के तहत हम लोग 2 लाख रुपए देंगे। तो साथियों, ये तो जब तक ले आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तब तक 2 लाख रुपया के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जबकि नियमावली नीतीश कुमार के ही कर्मचारी का ब्लॉक हर ब्लॉक में आया है कि 80,000 के लोग आय प्रमाण पत्र बनाते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि मतलब 200 के आमदनी तब 72,60,72,70,000 के आय से कम होना चाहिए। तो हम लोग दिए हैं, लेकिन इस यहाँ के अभियान के सीओ साहब अभी तक बहुत कम थोड़ा सा रिपोर्ट दिए हैं कि आय प्रमाण पत्र बना है। लेकिन आज हम लोग आए हैं, पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है कि ये प्रमाण पत्र बनाने में क्या दिक्कत है। उस दिन हम लोग ने बात किया था दूसरा टर्म में, जब हम लोग आए थे सितंबर महीना में 30 तारीख को, तो विधायक जी भी हम लोग गए थे अंदर, तो बोले थे कि हम जल्दी इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी दौर में कुछ चुनाव वगैरह में लोग डील हुए, लेकिन अभी तो आज के जो प्रदर्शन है सूचना हम लोग पहले ही दिए हैं, लेकिन अभी इस ब्लॉक में न वीडियो है न सीओ है, कोई पदाधिकारी नहीं है। आज किससे बात होगा? और एक काम छोड़कर ये सब तमाम गरीब आदमी यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरी बात है कि जो सरकार की मंशा है, जो अभी सर्वे चल रहा है, इस सर्वे में गरीबों को उजाने की साजिश हो रही है। अभी हम लोग एक सूचना मिली है कि पौना पंचायत में जो महादलित का जो किलार है, उसमें चमार जाति, पसवन जाति, बेस्तर जाति, डोम जाति की कम से कम 200 की आबादी वाली मोहल्ला है। उस मोहल्ला के लोग वहाँ कई पीढ़ी से वहाँ दाह संस्कार करते हैं। उस पर पंचायत भवन का निर्माण करने के लिए सीओ का आदेश गया है कि उसको वहाँ का जो पंचायत का मुखिया है कि एनओसी उसको दे दिया जाए, तो इसको पंचायत भवन बना जाए। जबकि
उस पंचायत में बहुत सारे बिहार सरकार के जमीन है, बहुत वहाँ जो जाति का भी चिल्ला रहे, बहुत सारे जाति के चिल्ला रहे, किसी का कागज पत्र नहीं है। लेकिन वहाँ एक सरकार की जो नियत है, भाजपा आरएसएस के जो नियत है, जो पूरे बिहार में या देश में पूरे दलित और मुस्लिम पर हमला हो रहा है, उसी तरह पौना में भी वो चिलार को कब्जा करने के लिए पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना बन रही है। तो हम कहना चाहते हैं किसी कीमत में वहाँ नहीं बनेगा। आपके कर्मचारी द्वारा वहाँ जांच कराइए। पौना पंचायत बहुत सारा जमीन है, वहाँ पौना थाना के बगल में पूरे हाथ पर जमीन है, वहाँ पंचायत भवन बनाइए। रानी पे उस पंचायत में रानी गांव है, सावना पौना रहेगा 3 मौजा के है, लेकिन किसी पे उस चिलार पर टिप्पणी नहीं किया जा रहा है। लेकिन वह दलित महला के ही चिलार पर मुखिया जो द्वारा ये सब एनओसी देने की तैयारी चल रही है। तो हम सीओ साहब से बताना चाहते हैं कि वहाँ किसी कीमत में वहाँ हम लोग पंचायत भवन बनाने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए चाहे जो भी कुछ हो जाएगा। यदि बनाना है तो आप वहाँ जमीन को खोजिए कि बहुत सारा से जमीन है। तो साथ ही ये चल रहा है साजिश पूरे बिहार के अंदर। आपने देखा कि पूरे बिहार के अंदर जो स्थिति है, पूरे हमला हो रहा है तेजी से। अभी सिवान में एक पसवान जाति के मूंछ रखने के सवाल पर एक टीचर की हत्या हो गई। अभी गया में आप लोग ने देखा कि मुसर साथी की जो मजदूरी मांगने के सवाल पर उनके भाजपा के विधायकों से गुंडों द्वारा वहाँ उसको हाथ काट दिया गया। नवादा में महादलित के चमार जाति और मुसर जाति के सैकड़ों घर को लहका दिया गया। तो साथ ही बिहार में पूरे अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है। अभी यहाँ जो चुनाव हुआ करारी में आपने देखा कि किस तरह से भाजपा आरएसएस ने पूरे अपराधी को टिकट देकर किसी तरह से सीट को कब्जा करने की कोशिश में है। जो भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा है वो 1925 में गठन हुआ था, उसका 100वां शताब्दी वर्षी हो रहा है और हमारे कांग्रेस पार्टी का 100वां शताब्दी वर्षी है। इस 100वां शताब्दी वर्षी लोग चाह रही है कि बिहार में हम अपना कब्जा जमाए। भाजपा की जो प्रक्रिया चल रही है, अभी उस चुनाव में हम लोग ने देखा तरारी में पियोरों में कि एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बुलडोजर से उसको स्वागत किया गया था। और भाजपाई आज आरएसएस के लोग बोल रहे हैं कि बिहार में अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बुलडोजर राज चाहिए। तो नीतीश को दरकिनार करके भाजपा स्थापित होना चाह रही है बिहार में। तो एक कतई हम लोग नहीं होने देंगे। जो हमेशा गरीब और किसान छात्र नौजवान के सवाल पर हमारी पार्टी भाकपा माले ने हर तरह हमेशा लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। तो साथियों, आज आगे भी हम लोग का एक प्रोग्राम है 9 मार्च को पूरे बिहार में महाजुटान है। उस महाजुटान को हम लोग सफल बनाएंगे। इतना ही कहकर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।